आज हम 6 गंडमूल नक्षत्र में से हम बात करेंगे तीसरा गंडमूल नक्षत्र मघा नक्षत्र के बारे में, जिनके स्वामी केतु हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है और बार बार बता रहा हूं, जो भी गंडमूल नक्षत्र होते हैं उनके जो स्वामी होते हैं, चाहे बुध होते हैं या केतु होते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया है, ये नक्षत्र जिस राशि में होते हैं वो चाहे 0 डिग्री से शुरू होंगे, 13 डिग्री 20 मिनट तक जाएंगे, यानी स्टार्टिंग 0 से स्टार्टिंग, या लास्ट करेंगे। जैसे अश्वलेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री यानी लास्ट करेंगे। फिर दूसरा गंडमूल नक्षत्र मघा नक्षत्र सिंह राशि में स्टार्ट होगा। और पहले ये भी मैंने आपको बताया है, जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं जो लास्टिंग करेंगे या स्टार्टिंग करेंगे वो दूसरे राशि में कभी नहीं प्रवेश करते हैं। मघा नक्षत्र को देखें तो ये सिंह राशि में स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। हालांकि इनके 4 चरण भी होते हैं। अब क्या है कि सूर्य की राशि में केतु का आना ये व्यक्ति को त्याग की भावना ले आता है, त्यागी हो जाता है व्यक्ति, यानी कि अपने मन से हर चीज को छोड़ते चला जाता है, अपने मन से हर चीज को त्याग की प्रवृत्ति रखने लगता है। अगर सिंह राशि है, यानी कि सिंह राशि, सिंह में चंद्रमा है और मघा नक्षत्र केतु का है, तो त्यागी हो जाएगा, त्याग की भावना रखने लगता है। कभी कभी ये परिवार का त्याग, संतान का त्याग, धन का त्याग, अचल संपत्ति का त्याग, अपने मन से ये चीजें आने लगती हैं उनके मन में, और ये अपने आप को उदारवाद कहने लगते हैं, उदारवादी बन जाते हैं। ये इनका कभी कभी खामी भी है, अच्छाई भी है, जैसे आप ले सकते हैं इसे। इसी प्रकार से आपको मैंने पहले भी बताया है, बताते आ रहा हूं, गंडमूल नक्षत्र का एक गुण क्या होता है कि वो आपको किसी का मदद जल्दी जीवन में नहीं मिल पाता है, यानी किसी का जो है, जैसे कि जरूरत जब जिसकी होती है नहीं मिल पाता है। जब आपको पिता की जरूरत होगी तो पिता का नहीं मिल पाएगा। जिस भाव में चंद्रमा रहेगा उस भाव को तो बिल्कुल आपको नहीं मिल पाएगा। उस भाव से लेकर आपको बिल्कुल एक विरक्ति जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं तुला लग्न की कुंडली है और एकादश भाव में चंद्रमा सिंह राशि पर है और मघा नक्षत्र का, यानी 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 22 मिनट तक में है। कहां है? लाभ भाव में। आप लाभ चाहते हुए भी नहीं उठा पाएंगे। लाभ का अर्थ क्या हुआ? किसी भी चीज का लाभ, सिर्फ धन का नहीं, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान का लाभ, मान का लाभ, इज्जत का लाभ, धन का लाभ, परिवार का लाभ, यानी कि गाड़ी घोड़ा, हर चीज के लाभ को हम यहां से देखते हैं और वो चीज आप नहीं उठा पाएंगे जीवन में। वो चीज लेकर आप में एक आलस्य हो जाएगा, आप में एक लापरवाही हो जाएगी।
जिस चीज के लिए हमेशा आपका ये चीज डिले में ही चला जाएगा, आप उस चीज का लाभ जीवन में नहीं उठा पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि यहाँ केतु है और केतु हमेशा आपको जो है नीरसता की ओर ले जाएगा, हमेशा जो है नीरस प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा, और जहां लाभ होने का भी रहेगा आप वहां पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी कि आपको जीवन में लाभ नहीं हो पाएगा। हर चीज के लाभ को आप यहां से देखिए। अगर मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है, चंद्रमा एकादश भाव में सिंह में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 22 मिनट तक के अंदर मघा नक्षत्र में स्थित है, और केतु कहाँ है मान लीजिए तृतीय भाव में, तो चाहते हुए भी भाई बहन से लाभ आपको जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। आपके भाई बहन अच्छे पोस्ट पे भी रहेंगे, अच्छे जगह पे भी रहेंगे, लेकिन कुछ आपकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपका अपना ही भाई बहन आपको लाभ नहीं दे पाएगा। आप अपने पराक्रम से लाभ नहीं कमा पाएंगे, यानी आप बाहुबल भुजाबल का भी उपयोग कर लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। आप अपना यूनिटी नहीं बना पाएंगे, सामाजिक नहीं बन पाएंगे, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा नहीं पा पाएंगे। इन सभी में ये दिक्कत पैदा करेगा, जिससे कि आपको अवरोध उठने में होगा। अब मान लेते हैं कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में चंद्रमा 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 22 मिनट तक में मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र का है। प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं कि आपको पढ़ने में इतना अवरोध आएगा कि आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। आपको इतना ज्यादा दिक्कतें होगी कि आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। बाद में संतान का भी भाव है, संतान लेकर भी आपको विरक्ति होगी, संतान का साथ यानी तो नहीं मिलेगा, यह संतान बाद में होगा, संतान में समस्याएं आएगी और दिक्कतें आएगी। इसी प्रकार अगर आपका मेष लग्न की कुंडली है और आपके पंचम भाव में चंद्रमा मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र का, यानी जाहिर सी बात है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 22 मिनट तक का ही होगा, और आपका केतु सप्तम भाव में स्थित है, तो आपको प्रेम में, पत्नी में कोई जो है इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। अगर जरा सा भी इंटरेस्ट जीवन में हुआ तो आप धोखा खाएंगे। अगर आपको लव अफेयर हुआ पंचम भाव की वजह से तो धोखा खाएंगे, शादी हुई तो धोखा खाएंगे, यानी स्त्री वर्ग से तो आप भरोसा ही उठा लीजिए। प्रैक्टिकली है, बिल्कुल आप भरोसा उठा लीजिए कि स्त्री वर्ग से प्रेम में या विवाह में होकर वैवाहिक जीवन में आपका कोई सहयोग मिल पाएगा, आपको ये भरोसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, संतान लेकर भी पंचम भाव में समस्या होगा। और तीसरी बात, जो सहयोगी होगा, आपने अगर बिजनेस में पार्टनर बना लिया तो वो सहयोगी आपको धोखा देके जाएगा। केतु के वजह से आपका वो सहयोगी कभी नहीं हो पाएगा, हमेशा आपको धोखा देने की टेंडेंसी उसकी रहेगी। इसलिए गंडमूल नक्षत्र में अगर देखें, जहां चंद्रमा है, जहां नक्षत्र स्वामी कहाँ है, वो कैसे एक्टिवेट है, उस प्रकार से वो आपको कभी भी वो चीजें मदद नहीं मिलेगी। वो चीजें आपको हमेशा दिक्कत देके जाएगी, हमेशा आप समस्या में रहेंगे। धन्यवाद।